गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमने करना है लेसन नंबर 14। साडे लेसन का नाम है गौरमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बेटा सब तो पहला टैक्स बारे ही पढ़िया ही, तो अज अं करा टाइप ऑफ टैक्स। तो बेटा सब तो पहला ही थोड़ी जी एग्जाम्पल पढ़ लैनी टैक्स की ही। तो टैक्स इज़ कंपलसरी पेमेंट विच इज़ मेड टू गवर्नमेंट विदाउट एनी एक्सपैक्ट डायरैक्ट रिटर्न और बैनीफिट। मतलब टैक्स एक यहो जी पेमेंट है जिहदे जो असीं सरकार नूं दिंदे आ, पर उसके बदले सरकार को कोई बैनीफिट दा उम्मीद नहीं रखते। सम इंपॉर्टेंट टैक्स आर, मतलब जो इंपॉर्टेंट टैक्स है वो नीचे निम्नलिखित है, मतलब जिहड़े अगे लिखे हुए हैं ना। जैसा पहला टैक्स हैगा प्रोग्रेसिव टैक्स। इन प्रोग्रेसिव टैक्स द रेट ऑफ टैक्स इनक्रीज विद द इनक्रीज इन इनकम। बेटा वो टैक्स हैगा जिहदे नाल साडी इनकम जदों वधदी है तो जिहड़ा टैक्स दा रेट है वो भी वध जांदा है। इन इंडिया टैक्स इज़ प्रोग्रेसिव बिकॉज विद द इनक्रीज इन इनकम। तो इंडिया दे विच किहड़ा टैक्स ज़्यादा लगता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इसदा हैगा कि इन द टैक्स रेट इज़ ऑलसो इनक्रीज, जो इनकम वधदी है तो जो टैक्स रेट है वह भी वध जाता है। ठीक है। द बर्डन ऑफ दिस टाइप ऑफ टैक्स इज़ मोर ऑन रिच एंड लैस ऑन पुअर। सो ये की होंगे कि जी ज़्यादा बर्डन है रिच उत्ते होंगी है तो घट बर्डन जी पुअर ते होंगी है। तो बेटा यदी एग्जाम्पल मैं तुहानूं दसांगी कि जिस फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, उन्होंने पहला 10,000 रुपया जोड़ा ही कमांदा पाया। ठीक है। तो वही इनकम जी 10,000 ही तो उन्होंने टैक्स जोड़ा वा 10% देना पैंदा। जो वो इनकम हो गई 20,000 तो उन्होंने 20%, जो 30 होई तो 30%, तो जो 40 या 50 होई तो उन्होंने 50% जोड़ा ब्याज देना पैंदा। इहदे नाल इह हुंदा कि जो रिच बंदा है ज़्यादा कमांदा तो उन्हें ज़्यादा टेंशन मतलब पे करना पैंदा टैक्स। तो वो जी कमान की इच्छा है वो घट जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आमदन का किन्ने परसेंट जोड़ा वा उन्होंने पे करना पैंदा सरकार नूं कर दे रूप में। ठीक है। अगे हैगा रिग्रेसिव टैक्स। तो ये है इन रिग्रेसिव टैक्स द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद द इनक्रीज इन द इनकम। तो कहते कि यह जो टैक्स है ये जो साड़ी इनकम ज़्यादा वधदी है तो जोड़ा टैक्स देने वो घट जाता है। ठीक है। द रियल बर्डन ऑफ दिस टाइप ऑफ टैक्स इज़ मोर ऑन द पुअर एंड लैस ऑन द रिच। तो यदी जी ज़्यादा बर्डन है वो पुअर तो ज़्यादा होंगी है तो घट होंगी है रिच ते। दिस टैक्स डज नॉट सैटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफिकेशन एंड विडन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो ये मतलब समानता का अधिकार ये की होंगे कि रिच तो पुअर के जोड़ा गैप जोड़ा ज़्यादा वध जाता वा। कह सकते हैं कि उन्होंने जोड़ा है ज़्यादा उन्होंने गैप होंदा वा। मतलब जिस तरह कि मैं एग्जाम्पल ये देवांगी कि मान लो कि एक बंदा जोड़ा रिच बंदा है, ठीक है, वो कमांदा पाया 50% 50,000 रुपया मंथली, उन्होंने ब्याज देना पेगा घट। तो जे एक पुअर बंदा वो 10,000 मंथली कमांदा पाया तो उन्होंने ब्याज देना पेगा ज़्यादा, क्योंकि वो इनकम घट है तो उन्होंने ब्याज जरा ज़्यादा देना पेगा। जो इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो ब्याज घट देना पेगा। वो पुअर जोड़ा बंदा वो 10 ही कमा रहा उन्होंने 10% देना पैंदा। इस तो उल्ट जोड़ा रिच बंदा वा 50,000 रुपया मंथली कमाना पैंदा तो वो ब्याज की दर जी घट है। ठीक है। अगे है स्पैशल टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स। स्पैशल टैक्स इज़ ए टैक्स विच इज़ लेव्ड ऑन द कमोडिटी विच रेफर to its weight, size and number etc. The real burden of this tax is more on the poor and less on the rich। तो हुण कहंदे ने कि जोड़ा टैक्स है ये की हुंदा वा कि जिस तरह कि विशेष टैक्स वो हुंदा है जिहड़ा किसी वस्तु पर उसके भार, आकार या गिनती अनुसार लगाया जाता। तो यदा जोड़ा भार है ज़्यादा बर्डन जी गरीबा उत्ते हुंदी है तो अमीरां ते घट हुंदी है। तो एक है इन द अदर हैंड इट the tax is levied on the value of commodity, then it is called as Valorum tax. The real burden of this tax is more on the rich and less on the poor। तो दूजे शब्दां दूजे पासे कहते मुल उपर जोड़ा कर अजिहा कर हुंदा है जोड़ा मतलब वस्तु के उपर मुल रेट हुंदा ना उपर लगाया जाता है। इस घर का जोड़ा
ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ GST ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਲਸੇਲ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਟੇਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਰਿਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ direct tax is a tax whose burden cannot be shifted to the other person. It means burden of direct tax has to be borne by the person on whom it is actually imposed. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲਿਆਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। Indirect tax is a tax whose burden can be shifted to other person. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ tax is intentionally imposed on the person but the burden of tax is borne fully or partly on the other person. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵੀ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ GST ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 400 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 500 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ 100 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100 ਰੁਪੀਸ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਆਲ ਟੈਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਲੈਸਨ ਦਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।